सियासी मैदान में हलचल और अब उसका असर खेलों के मैदान पे भी पड़ता नजर आ रहा है। हुकूमत का रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाने का फैसला सामने आया है। राना मशहूद की जानिब से कहा गया कि दीगर मसाइल की वजह से फौरी फैसला नहीं किया जा सका। रमीज राजा को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। आइंदा चंद हफ्तों में नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया करने के लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल करने जा रही है। आपको बता रहे हैं हुकूमत का रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाने का फैसला सामने आया है। राना मशहूद की जानिब से ये कहा गया कि दीगर मसाइल की वजह से फौरी फैसला नहीं किया जा सका। रमीज राजा को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। आइंदा चंद हफ्तों में नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कर लेने के लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल करने जा रही है। राना मशहूद की जानिब से क्या कहा गया, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। रमीज राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े, मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रांग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इनको खुद ब खुद चले जाना चाहिए था। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं देखता। चीज़ें जब ठीक होंगी तो नया पीसीबी का चेयरमैन लाजमी आएगा। और इसी खबर पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान सुहेल। इमरान, इस खबर के हवाले से जो सामने आ रही है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को तब्दील कर दिया जाएगा, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। ये बात पहले भी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो आते ही रमीज राजा को ये एडवाइस किया गया था कि वो जैसे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आया था तो वो ये ओहदा छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मशावरत के बाद कुछ अपने जो करीबी ज़राए थे उनसे मशावरत की, उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर दिया। आज राना मशहूद की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि राना मशहूद किस हैसियत में ये बात कर रहे हैं। क्या वो हुकूमत में किसी ऐसे ओहदे पर मौजूद हैं कि वो इतने बाखबर ज़राए से या फिर किसी ताकत के बायस जो कि हुकूमत में रहने वाला जो ओहदा रखता है वो शख्स से बात कर रहा है। उनकी बात बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई इसके पीछे ऐसी बात नहीं है कि वो रमीज राजा को हटा देंगे। वफाक की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। हाँ, कोई भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हक रखता है कि वो किसी भी महकमे के हवाले से, किसी भी पंजाब या वफाक की पॉलिसी के हवाले से अपना बयान दे सकता है। सो ये एक बयान है। उन्होंने चंद हफ्तों की बात की है। मुझे लगता नहीं है कि चंद हफ्तों तक वो इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में हुकूमत बना पाएंगे। नहीं, चंद दिनों की ये बात है, लेकिन ये उनका अपना बयान है, जाती बयान है। लेकिन इस हवाले से अगर बात की जाए ओवरऑल तो रमीज राजा इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर जरूर बढ़ाया जा सकता है कि वो मुस्ताफी हो जाए, लेकिन पीसीबी में इस तरह की कोई हलचल अभी दिखाई दे नहीं रही। लेकिन अगर जो उन्होंने बात की है प्लेयर्स के हवाले से कि प्लेयर्स को बेरोजगार कर दिया गया, ये एक वैलिड बात है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को बेरोजगार कर दिया गया है। डिपार्टमेंट्स को इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो आते ही उन्होंने तमाम महकमों से डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स का जो कोटा था उसे खत्म कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में जो प्लेयर्स थे वो बेरोजगार हो गए थे। उस हवाले से हुकूमत अगर दोबारा से आती है तहरीक इंसाफ की तो इस पर नजरसानी भी करेगी। इमरान, जैसे कि इस हुकूमत के माजी के हवाले से भी कहा जाता है कि ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो हर शोबे में तकर्रुर और तब्दीलियां अपनी मर्जी के किए जाते हैं। तो ये तकर्रुरी चूंकि कहा जाता है कि इमरान खान साहब की मर्जी से की गई थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये नई हुकूमत ये स्टेप आने वाले दिनों में लेगी? देखिए, अभी तो हुकूमत पहले खुद को मुस्तहकम कर ले, पहले अपने पाँव जो है वो जमा ले। अभी तो हुकूमत अपने पाँव नहीं जमा पाई। अभी तो मशरत के उन्हें इतने जो बिखेड़े हैं वो उन्हें संभालने हैं। वो संभालेंगे तो फिर खेलों की जानिब भी कभी खेलने जो है वो पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम की या सरबराह ममलकत की जो है वो पॉलिसी रही नहीं, प्रायोरिटी रही नहीं है। कभी पाकिस्तान में खेलों को प्रायोरिटी दी नहीं जाती। ये सबसे आखिरी जो सतह होती है सोचने की और पॉलिसीज की, वो ये आखिरी सतह पर आते हैं। गो के पूरी दुनिया में खेलों को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की तो पॉलिसी नहीं है कि खेलों को पहले देखा जाए। तो लिहाजा इसी मद्देनजर में ये बात कहूंगा कि वजीर आजम जो पाकिस्तान शहबाज शरीफ है वो भी पहले अपने मशी मामला, सियासी मामला, आईनी मामला को देख लें,
उसके बाद वो खेलों की तरफ जब आएंगे तो फिर इस बात के ऊपर कोई बात कही जा सकती है कि वो पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा को हटाएं। अगर रमीज राजा को आना होता तो जो राइट हैंड है उनके बहुत ही करीबी नजम सेठी साबिक चेयरमैन पीसीबी, वो किसी भी वक्त आ सकते थे। लेकिन अभी वो भी इस जो पोजीशन में नहीं है। वो समझते कि कुछ देर के लिए अगर चेयरमैन पीसीबी आना है तो इससे बेहतर है कि ना आ जाए, या तो नई इलेक्शन हो जाए, उसके बाद कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने आए तो फिर वो चेयरमैन पीसीबी का होता। लेकिन अगर क्योंकि जब भी अगर दोबारा इलेक्शन हुए पीटीआई आई तो फिर वो होता जो है वो चंद दिनों का होगा, तो लिहाजा इस पर अभी भी कोई शख्स जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा इमरान, चूंकि आपका ताल्लुक भी खेल के शोबे से और खेल में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से भी आप खासी गहरी नज़र रखते हैं, तो आप अपना तज्जिया क्या देंगे कि क्या रमीज़ राजा को खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए जैसे पहले भी उनको मशवरे दिए जा रहे थे? देखिए जो बहुत सारे प्लान्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन रमीज राजा हैं उन्होंने अपने एक प्लान के अंदर रखे हुए हैं और प्लान्स के ऊपर इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और अगर वो चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी वजह नहीं है या कोई इस तरह का मामला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या उन पर कोई सियासी दबाव अभी नहीं बढ़ाया गया। वजीर आजम की जानिब से कोई पैगाम नहीं दिया गया कि आप ओहदा छोड़ दे वरना आपको हटा दिया जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात होती, क्योंकि रमीज राजा ने जब हुकूमत तब्दील हुई थी तो उसके बाद बहुत हाथ पांव मारे थे, एस्टेब्लिशमेंट में उनके बहुत ज्यादा असर सुखे। वो एक जानी पहचानी शख्सियत है क्रिकेट की दुनिया में। सो इसलिए उन्होंने भी अपने जराए इस्तेमाल किए एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उन्हें भी थोड़ी सपोर्ट मिली, राहत मिली। इसलिए वो इतने प्रेशर में नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हटाया जा रहा है तो वो शायद उससे पहले ही अपना इस्तीफा जो है वो भेज देते वजीर आजम को। लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल है नहीं। लेकिन अभी कबल वक्त होगा कि वो कब इस्तीफा देंगे और उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो खेले हैं वो बहुत पीछे हैं। अभी तो बहुत सारे मामला हुकूमत को देखने के, वो कितने दिन की है, वो साल अगर तो कोई ये मामला सामने आता है कि एक डेढ़ साल की हुकूमत चले तो फिर शायद हुकूमत कोई चेयरमैन पीसीबी लगाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अभी तो जो इमरान खान के जलसे और धरने की बात हो रही है, तो उस मामलात के अंदर तो अभी बहुत सारी चीजें जो है वो अभी सवालिया निशान के तौर पर ही खड़ी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें इस खबर पे अपना तज्जिया दे रहे थे। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते चले, हुकूमत का रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाने का फैसला सामने आया है। राना मशहूद की जानिब से कहा गया कि दीगर मसाइल की वजह से फौरी फैसला नहीं किया जा सका। रमीज़ राजा को खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। आइंदा चंद हफ्तों में नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कर लेने के लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल की जा रही है। इस खबर पर अभी हम इमरान सुहेल साहब का तज्जिया भी ले रहे थे और अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से आगाह कर दें, हुकूमत का रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाने का फैसला सामने आया है। राना मशहूद की जानिब से कहा गया कि दीगर मसाइल की वजह से फौरी फैसला नहीं किया जा सका। रमीज़ राजा को खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। आइंदा चंद हफ्तों में नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया करने के लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल करने जा रही है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metroTime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।